हेलो स्टूडेंट्स। बेटा जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था कि हम अब मोल कॉन्सेप्ट में से कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो देखिए मैंने आपका एनसीईआरटी बुक लिया हुआ है, ठीक है। पेज नंबर 41 में मैं आ रहा हूँ बेटा। पेज नंबर 41 एग्जाम्पल 3.3 हम इसमें बात करने जा रहे हैं। इसमें मास एंड मोल रिलेशन दिया हुआ है, नंबर एंड मोल रिलेशन भी दिया हुआ है बेटा। हम दोनों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन दिया है इसमें, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर द फॉलोइंग, है ना। क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर द फॉलोइंग और दिया है बेटा पहला 52 ग्राम ऑफ हीलियम। इसमें हमको क्या कैलकुलेट करना है बेटा, मोल, है ना, मोल फाइंड आउट करना है। तो फार्मूला भी दिया हुआ है आपके इस एग्जांपल में। हम इसको स्टेप वाइज समझने की कोशिश करते हैं बेटा। तो सॉल्यूशन में अगर हम लेकर के चलें तो हम पहले देख लें कि हमको क्या क्या चीज़ पता है सॉल्यूशन। तो पहला चीज तो मेरे को पता है, गिवन मास ऑफ हीलियम इज इक्वल टू 52 ग्राम दे दिया है बेटा। दूसरी चीज जो मेरे को हम पता है वो है मोलार मास ऑफ हीलियम इज इक्वल टू 4 ग्राम। तीसरी चीज जो मेरे को कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स, ये मेरे को कैलकुलेट करना है। रिलेशन बिटवीन मास एंड मोल, तो हमने रिलेशन लिखा था बेटा, इसको फिर से एक बार लिख दूं। ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, और आप इसी को मोलार मास भी बोलते हैं बेटा। ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ एटम, है ना। ये रिलेशन है हमारे पास में इसका, ग्राम एटॉमिक मास और मोल के बीच में। ये हम बोले कि मास और मोल के बीच का रिलेशन है बेटा। इसी रिलेशन को हमको यूज करना है और इस रिलेशन को यूज करके आंसर निकालना है बेटा, फार्मूला भी निकालना है। दोनों चीज हम करेंगे। तो यहाँ पर देखो मैं इस रिलेशन से क्या लिख सकता हूँ, 4 ग्राम ऑफ हीलियम इज इक्वल टू 1 मोल। तो 52 ग्राम ऑफ हीलियम इज इक्वल टू हाउ मेनी मोल, यही तो कैलकुलेट करना है क्वेश्चन में कि 4 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल है, तो 52 ग्राम इज इक्वल टू कितने मोल होंगे। सो मोल इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, 52 ग्राम डिवाइडेड बाई 4 ग्राम। 52 ग्राम क्या है बेटा, गिवन मास है ना, गिवन मास है, डिवाइडेड बाई 4 ग्राम क्या है बेटा, मोलार मास है। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, ग्राम एटॉमिक मास भी बोल रहे हैं बेटा। अब इसको अगर मैं कैंसल आउट करता हूं तो कितना जाएगा बेटा, 30, ठीक है। सो मोल को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया n से, तो n इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, m अपॉन m, वेयर स्मॉल m इज गिवन मास एंड कैपिटल M इज दी मोलर मास। तो ये एक फार्मूला हुआ बेटा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। सो दिस वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर केमिस्ट्री। तो हमने मास और मोल के रिलेशन से आंसर निकाला। आंसर क्या गया, 13 मोल।
आंसर क्या आया बेटा? आंसर आया 13 मोल ऑफ हीलियम। दिस इज द आंसर। तो हमने जो रिलेशन सीखा उसी से हमको निकालना है, और ये जो फार्मूला आया बेटा वो इस स्टेप से आया। तो स्टेप अगर हमको जानकारी हो, फार्मूला हमको याद ना हो, बट स्टेप अगर हमको आता है, तब भी हमारे न्यूमेरिकल क्या हो जाएंगे? सही होंगे बेटा। ये ऐसा पोर्शन है जिसमें जरूरी नहीं है कि आप फार्मूला लिख करके बनाएं, आप इनमें रिलेशन को भी लेकर के आंसर्स बना सकते हैं, स्टेप्स फॉलो करके आंसर्स आप निकाल सकते हैं। हमेशा फार्मूला लिख के ही बनाना जरूरी नहीं है। चलो अब इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं बेटा। सेकंड पार्ट में दिया हुआ है 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ हीलियम एटम। 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23 हीलियम एटम से निकालना है मेरे को नंबर ऑफ मोल्स। क्या कैलकुलेट करना है बेटा? नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है। तो फिर से देखो, अब ये किसमें रिलेशन आ गया बेटा? मोल एंड नंबर का रिलेशन है। तो मोल और नंबर रिलेशन में हमने क्या लिखा था? क्या रिलेशन था बेटा? रिलेशन जरूर याद रखिए, रिलेशन बिटवीन नंबर एंड मोल। ये रिलेशन था बेटा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम इज इक्वल टू 1 मोल। ये हमारा रिलेशन है। हम इसी रिलेशन को अगर यूज करें तो हम लिख सकते हैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम इज इक्वल टू 1 मोल। सो 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम इज इक्वल टू हाउ मेनी मोल? ये हमको बेटा गिवन है ना? ये नंबर क्या है? गिवन नंबर है। ये क्या है? गिवन नंबर है। और ये क्या है? ये एवोगैड्रो नंबर है बेटा। सो इसको सॉल्व करने जाएंगे तो क्या आएगा? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब ये क्या हो गया? ये है बेटा गिवन नंबर, और ये क्या है? एवोगैड्रो नंबर। तो गिवन नंबर डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो देखो ये भी एक फार्मूला बन गया। क्या फार्मूला बना? n इज इक्वल टू गिवन नंबर डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर। यहाँ पर से भी हम क्या निकाल सकते हैं बेटा? हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स। अब इसको सॉल्व करें तो n इज इक्वल टू 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23। अब इसको आप ऊपर की तरफ में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा -23 डिवाइडेड बाई 6.022। तो ये क्या हो गया बेटा? ये तो +23 -23, ठीक है। तो 10 टू द पावर 0 दैट मीन्स 1। सो अब यहाँ पर अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो कितना जाएगा बेटा? 2। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? 2 मोल ऑफ हीलियम, है ना। डिनोमिनेटर से जब आप ऊपर लेके जाते हैं तो साइन क्या हो जाता है? माइनस में हो जाता है। तो कई बार हम इसको ऐसा डायरेक्ट भी कैंसल आउट कर देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट एक्चुअली प्रोसेस क्या होता है? डिनोमिनेटर से 23 ऊपर गया तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर माइनस साइन आ जाता है बेटा। सो द आंसर इज 2 मोल ऑफ हीलियम, ठीक है बेटा। तो ये नंबर एंड मोल और मास एंड मोल के बीच का रिलेशन है बेटा। अब इसी में और भी एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं।
आप इसको ट्राई करें बेटा। कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग। अब मास कैलकुलेट करने दे रहा है, मोल दिया हुआ है और मास दिया हुआ है बेटा। तो सेम सिमिलर रिलेशन में ही हमको निकालना रहता है ना। कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग, दो क्वेश्चन इसमें से मैं आपके लिए बनाता हूँ, बाकी को आप अटेम्प्ट जरूर करना, ठीक है। कैलकुलेट द मास ऑफ फॉलोइंग, मास कैलकुलेट करना है। ये है बेटा पेज नंबर 42, पेज नंबर 42, एग्जाम्पल नंबर 3.4 है ना। 42 पेज नंबर 3.4 क्वेश्चन नंबर बेटा। अब यहाँ पर देखो, कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग, और दे दिया, पहला दिया 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस। तो अब देखो, मेरे को क्या पता होना चाहिए बेटा, मेरे को पता होना चाहिए नाइट्रोजन मोलार मास ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 14 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 28 ग्राम, है ना, ये होता है। और 1 मोल इज इक्वल टू मोलार मास होता है बेटा। सो व्हाट वी राइट, हम लिख सकते हैं 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 1 मोल, है ना। 1 मोल कितना है बेटा, 28 ग्राम है। या इसको दूसरे तरीके से लिखूं तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाए। हम लिख सकते हैं 1 मोल ऑफ N2 गैस इज इक्वल टू 28 ग्राम। सो 0.5 मोल ऑफ N2 गैस इज इक्वल टू 0.5 into 28 gram, that means 14 gram is the answer. The mass of 0.5 mole of N2 is equal to 14 gram is the answer. और देखो, ये फार्मूला हमने पहले ही निकाला, क्या निकाला बेटा, मोल इंटू मोलार मास, है ना। मोल इंटू मोलार मास इज इक्वल टू मास ऑफ नाइट्रोजन, जो भी मोल मेरे को दे रहा है बेटा। तो इसमें सेकंड क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन एटम दिया हुआ है। अब थर्ड क्वेश्चन के लिए बात करें बेटा, कैलकुलेट द मास ऑफ 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम। अब क्वेश्चन नंबर 3 में मैं आ रहा हूं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 है, कैलकुलेट द मास ऑफ 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 नाइट्रोजन एटम। अब यहाँ पर मेंशन किया है बेटा एटम, सो मोलार मास, है ना, सॉल्यूशन में हमको ये लिखना ही पड़ेगा, मोलार मास ऑफ नाइट्रोजन एटम इज इक्वल टू 14 ग्राम, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इज इक्वल टू 1 मोल बेटा, मोल एंड नंबर रिलेशन, है ना। 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इज इक्वल टू 1 मोल है। सो 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 इज इक्वल टू हाउ मेनी मोल। पहले तो हम ये निकाल लें, क्योंकि जब तक मेरे को मोल नहीं पता होगा तब तक मैं नहीं निकाल सकता। अच्छा, इसी को देखो मैं आगे भी कर सकता हूँ, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इज इक्वल टू 1 मोल इज इक्वल टू 14 ग्राम। अब इस स्टेप को अगर मैं स्किप कर दूं, है ना, इसको मैं क्या कर दूं, इसको स्किप कर दे बेटा, रिलेशन तो ये बन रहा है। तो यहाँ पर इज इक्वल टू, तो ये पोर्शन स्किप हुआ तो इज इक्वल टू हाउ मेनी, व्हाट इज द मास, है ना, व्हाट इज द मास। सो क्या होगा बेटा, मास ऑफ नाइट्रोजन एटम
इज इक्वल टू क्या हुआ यहाँ पर 3.011 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाई 14 गिवन नंबर डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर। क्या हुआ ये गिवन नंबर डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर इनटू मोलार मास। गिवन नंबर डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर, यही क्या है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स भी है ना, तो हम मोल निकाल करके भी काम कर सकते हैं और बगैर मोल निकाले भी काम कर सकते हैं। सो व्हाट इज द आंसर? तो बेटा ये तो गया, ये 1/2 आया, दैट मीन्स 1/2 इंटू 14 इज इक्वल टू 7 ग्राम मास ऑफ नाइट्रोजन एटम। दिस इज द आंसर। ठीक है बेटा, तो ये ऐसे एग्जांपल्स आपको दिए हुए हैं, आप इसको बिल्कुल करो। और आप एग्जांपल नंबर 3.5 है ना, अब आपने करना क्या है बेटा, देखो एग्जांपल 3.5 कंप्लीट करेंगे आप। एग्जांपल नंबर 3.4 में आप 2 और 4 इसको आप बनाएंगे। 3.5 में 1, 2 और 3 तीनों बनाएंगे बेटा। एक्सरसाइज में जस्ट आप ट्राई करें क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 और 11। ठीक है, एक्सरसाइज में मैं आपको बोल रहा हूँ करने के लिए क्वेश्चन 6, 7, 8, 9, 10 और 11। बहुत आसान क्वेश्चन है और जो आपसे नहीं बनेगा बेटा उसको आप मेरे को व्हाट्सअप करो, आप मेरे को उससे पूछो। अगर आप कॉपी सबमिट करने के लिए आते हैं और इन क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मोल कॉन्सेप्ट हुआ है बेटा। तो मोल कॉन्सेप्ट में अगर कोई भी डाउट आता है, कुछ भी आता है तो मेरे को ज़रूर बताओ। थैंक यू।